तो चलो बेटा आज हम है ना कोऑर्डिनेटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेटर क्लास 8 का, ठीक है। तो आज इसका हम है ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको आज कंप्लीट करेंगे। इधर देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटर पे पहुंचने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेटर बना कैसे है। तो कोऑर्डिनेटर बना है बेटा पॉलीगन से। अब पॉलीगन क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक ऐसा क्लोज्ड फिगर देखना है जिसमें लाइन सेगमेंट भी हो और वो क्लोज्ड भी हो। तो देखो सबसे पहले ये मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, तो क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा ये पॉलीगन? क्योंकि इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट तो है लेकिन क्लोज्ड फिगर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। सेम यहाँ पर है, ये एल टाइप है, तो एल टाइप शेप यहाँ पर पॉलीगन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइन सेगमेंट तो है हमारे पास लेकिन क्लोज्ड फिगर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल है, ये लाइन सेगमेंट का भी बना हुआ है और क्लोज्ड फिगर भी है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये पॉलीगन हुआ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटर है, ये भी पॉलीगन हुआ, और ये पेंटागन है, ये भी पॉलीगन हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। अब ये क्या होता है डायगोनल, ठीक है। किसी भी पॉलीगन का डायगोनल क्या होता है इसको जरा देखते हैं, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन, सबसे पहले अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। नहीं आया समझ में, यहाँ पे समझते हैं। देखो बेटा, हमने सपोज क्या किया, ये मैंने एक कोऑर्डिनेटर बनाया। क्या बनाया? एक मैंने ये कोऑर्डिनेटर, ठीक है। ये देखो ए बी सी और ये डी, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है। अब हमें इसका क्या करना है, डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या कहता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे नॉन वर्टेक्स नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से जोड़ो। तो एडजेसेंट कौन सी है, जैसे सपोज मैंने ए से उठाया, तो ए के एडजेसेंट कौन है, बी है, तो बी को नहीं जोड़ना। बी को किससे जोड़, ए को किससे जोड़ना है, सी से जोड़ना है, ठीक है। समझ में आया? एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है कि एक छोड़कर एक। नॉन एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, वन आफ्टर अदर, ठीक है, वन आफ्टर अदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जैसे ए को बी से नहीं जोड़ा हमने, किससे जोड़ दिया, सी को, सी से, ठीक है। ए को डी से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, बी को सी से नहीं जोड़ेंगे, बी को किससे जोड़ेंगे, डी से जोड़ेंगे, तो बी को हमने डी से जोड़ दिया। मतलब कि हमारे कोऑर्डिनेटर में कितने डायगोनल हुए, दो डायगोनल हुए, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। ये क्या है, पेंटागन है। अब ये देखो पेंटागन में कैसे करेंगे, सपोज मैंने ए को पकड़ा, ए को मैं किससे नहीं जोड़ूंगा, ई से नहीं जोड़ूंगा और बी से नहीं जोड़ूंगा। तो मैंने ए को सबसे पहले किससे जोड़ दिया, डी से जोड़ दिया, और ए को किससे, सी से जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद मैं किसको पकड़ूंगा, बी को पकड़ूंगा। बी किससे नहीं जोड़ेगा, ए से नहीं जोड़ेगा और सी से नहीं जोड़ेगा। तो ए को मैंने किससे जोड़ दिया, डी से जोड़ दिया, और ए को ई से भी जोड़ दिया, ठीक है। फिर देखो सी को मैं किससे नहीं जोड़ूंगा, बी से नहीं जोड़ूंगा और डी से नहीं जोड़ूंगा, बाकी सबसे जोड़ दूंगा। तो यहां पर मैंने इसको ई से जोड़ दिया। अब क्या सारे हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल हो गए, ठीक है। अब ये तो क्या थे, सिंपल कर्व थे, ठीक है, कम हमारी साइड थी। अब ज्यादा साइड आएंगी तो आप क्या करोगे, जैसे आपसे बोल दिया कि 10 साइड वाले पॉलीगन का आप डायगोनल निकालिए, तो हमें वहां पर एक फॉर्मूला आता है कि n(n-3/2), ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। किसी भी पॉलीगन को निकालने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स को निकालने के लिए हमें क्या दिया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है। तो इसको हमें ना इस पे पुट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोऑर्डिनेटर पे पुट करते हैं, n(n-3) अपॉन में कितना है, 2, ठीक है। तो यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स यहां पर कितनी है, 4 है। तो यहां पर ये देखो, ये 4 माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना आ जाएगा ऊपर 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आ गया, दो डायगोनल हमने यहां भी निकाले थे, फॉर्मूले से भी हमारे दो डायगोनल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कोऑर्डिनेटर के या किसी भी पॉलीगन के हम क्या करते हैं, डायगोनल इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूला से भी, और नॉन एडजेसेंट साइड को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। चलिए, नहीं है डाउट, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन।
अब देखो बेटा टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन में 3 टाइप्स ऑफ पॉलीगन है। पहला क्या है? कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव और तीसरा है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स की यहाँ पर दो हमें क्या दी गई है? डेफिनेशन दी गई। पहली क्या है? ऑल द डायगोनल्स लाइज इनसाइड द पॉलीगन। डायगोनल अभी समझाया था, क्या था? नॉन एडजेसेंट साइड को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल। ठीक है, और इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, मतलब 180 मतलब एक स्ट्रेट लाइन से छोटा एंगल होगा किसका? पॉलीगन का। अब यहां पर देखो, हमने यहां पर ये बनाया, ठीक है, इसको ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया? ये एंगल को इससे जोड़ दिया, ये सॉरी डायगोनल को, इस डायगोनल को इससे जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया? एक ये कॉन्वेक्स पॉलीगन मिल गया। कॉन्वेक्स पॉलीगन का क्या डेफिनेशन थी? डायगोनल अंदर रहेंगे, इनसाइड है, ठीक है, और दूसरी लेस देन 180 है। ठीक, इसका कोई भी एंगल है वो 180 से कम है। अब यहां पर देखो कॉनकेव। अब कॉनकेव में क्या बनता है? केव जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। केव मतलब जैसे यहां पर ये देखो, ये वाला ये केव स्ट्रक्चर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? कॉनकेव पॉलीगन। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहां पर ये वाला डायग्राम बनाया, ये क्या है? ये कैसा है? कॉनकेव है। अब इसमें क्या है? एक एंगल तो इंटीरियर पे आ रहा है, ये देखो, ये वाला एंगल तो इंटीरियर पे जो कि 180 है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये मोर देन 180 है। ठीक है, तो ये कैसा है? मोर देन 180। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये कैसा है? कॉनकेव है। तो कॉनकेव में हमें क्या करना पड़ता है कि केव टाइप स्ट्रक्चर बनता है, एक एंगल 180 से बड़ा होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? सारे डायगोनल्स अंदर होते हैं, ठीक है, मतलब इनसाइड होते हैं, और जो एंगल्स होते हैं वो 180 से कम होते हैं। ठीक है, अब चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉलीगन जिसकी साइड और एंगल सेम हो। तो ऐसे कौन से पॉलीगन है बेटा? सबसे पहला तो आता है स्क्वायर। देखो, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, ये वाली साइड भी ए होती है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, मतलब सारी साइड सेम होती हैं। ठीक है, और सारे एंगल्स भी सेम होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो सारी साइड्स और सारे एंगल्स सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और है रेक्टेंगल का। यहाँ पर देख लीजिए, रेक्टेंगल में क्या, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? इसकी अपोजिट साइड सेम होती है और इसकी सारी साइड सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, तो इसके सारे एंगल्स सेम होंगे और सारी साइड सेम होंगी। ठीक है, आ गया। चलिए, तो इसके आगे फिर हम देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बेटा? चलो इसको देखते हैं, ये क्या होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अब देखो सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल, क्योंकि ये 3 साइड से मिलकर बना होता है और ये क्लोज्ड फिगर होता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स को देखते हैं। तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ए बी और ये सी, ये हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, ये 1 एंगल, ये 2 एंगल और ये 3 एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3। अब क्लास 7th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वो क्या कहती है कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। ये हम क्या कह सकते हैं कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है। अब इसी का यूज करते हुए हम पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सपोज मुझे कॉर्डिलेटरल का निकालना है, सपोज मुझे किसका निकालना है? कॉर्डिलेटरल का निकालना है। ये हमारा कॉर्डिलेटरल है, ए बी सी और ये डी। अब कॉर्डिलेटरल को क्या मैं 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूं? तो ट्रायंगल को हम रेफरेंस में लेंगे और ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये क्लास 7th में इसमें हमने पढ़ा था। अब यहां पर देखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालेंगे। तो हमें पता है बेटा कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल्स। अब यहां पर देखो ये वाला ए डी सी, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, और ए बी सी ये वाला दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो जब इसका सम कितना है 180, तो इसका सम कितना हो जाएगा बेटा, ये दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल का सम कितना है बेटा, एक ट्रायंगल का सम है 180, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा बेटा 360, कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो हमने किसको लिया रेफरेंस में, ट्रायंगल को रेफरेंस में लेकर हमने किसका बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल का बना दिया। किसका बना दिया, क्वाड्रिलेटरल का। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी हमारा क्वाड्रिलेटरल मेंस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पर देखते हैं, अब इसके बाद हम किसका देखते हैं, पेंटागन का। तो पेंटागन की कितनी साइड होती है, 5 साइड्स होती है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां पर ए बी सी डी और ये ई। अब इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे बेटा, इसमें बनेंगे 3 ट्रायंगल। कितने बनेंगे, 3 ट्रायंगल। कैसे बनेंगे, यहां पर देखो इसका डायगोनल जो क्या करेगा, ये वाले से जोड़ नहीं पा रहा हूं, ये इससे मैं नहीं जोड़ूंगा, इससे जोड़ूंगा, तो एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा, इससे मुझे जोड़ना नहीं है, इससे मुझे जोड़ना नहीं है, ये वाला, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल बन गए, 3 ट्रायंगल बन गए, 1 2 एंड ये 3। अब ये 3 ट्रायंगल बन गए, तो इसमें हमने क्या लिख दिया, 3 इंटू 180। तो ये कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम देखो ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 साइड्स थी, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 साइड्स थी, और इसमें हमारे पास 5 साइड्स, ठीक है। तो अब ये सारी साइड्स को मिलाकर हमने क्या किया है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स को बनाया। तो इसका एक जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, वो देखो इधर लिखो, जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म होगा बेटा n-2 इंटू 180, ठीक है। n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो बेटा जनरल फॉर्म क्या होगा हमारा, जनरल फॉर्म होगा n-2 इंटू 180। अब ये केस से लिया है हमने, ट्रायंगल से लिया है। तो ट्रायंगल कितना है 180 डिग्री का, n-2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितनी भी नंबर ऑफ साइड हमने ऑब्जर्व किया, यहां पर ये देखो, यहां कितनी थी, 4 साइड थी। तो 4 साइड से हमारे पास कितना आया 360। मतलब हमने क्या किया, 4 को 2 से माइनस किया, तो ये कितना आ जाएगा 180। मतलब हमारे यहाँ पे 2 आ गया। सेम यहाँ पे साइड कितनी है 5 में से हमने 2 को माइनस किया, तो कितना आ गया 3। तो ये क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180। तो ये n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो फिर से समझा रहा हूँ, ये पूरा सम अप करके एक बात में मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहले ट्रायंगल का निकालेंगे, क्लास 7th में इसका प्रूफ देखा था, ठीक है। प्रूफ वाली वीडियो भी मैंने पहले डाली थी, उसको देख लेना। तो यहां पर ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ट्रायंगल को प्रेफरेंस लेके हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल पे आए, क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल में इसको डिवाइड किया, दोनों का हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया 180 से, तो ये 360 आ गया। यहाँ पर ये पेंटागन है, पेंटागन में 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 का इंटू कर दिया 180 से। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, जनरल फॉर्म मिल रहा है कि कोई भी जितने भी नंबर का क्या है पॉलीगन है, उतने नंबर से -2 करके हम 180 से इंटू कर देते हैं, तो किसी भी पॉलीगन के हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ये क्या होता है, तो पहले देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो देखो इंटीरियर तो हमने देखा था एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 जो अंदर हो तो वो इंटीरियर है, जो बाहर होते हैं वो एक्सटीरियर। और याद रखना कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर होता है, क्लास 7 में पढ़ा था कि एक लाइन पर जितने भी एंगल्स यहाँ पर आते हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि ये वाला एंगल लेंगे तो ये कितने का डिग्री
कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 180। तो ये क्या होते हैं, लीनियर पेयर में होते हैं। तो 1 2 3 ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। पहला फैक्ट क्या है, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 360 ऑलवेज। ये हमेशा 360 होगा एक्सटीरियर एंगल्स का सम, मतलब एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने डिग्री के होंगे, 360 के। अब देखो ईच एक्सटीरियर एंगल, सपोज हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 360 बाय एन, और एन यहाँ पर क्या है, एन यहाँ पर क्या रहेगा, रेगुलर पॉलीगन की साइड रहेगी। सपोज यहाँ पर ये रेगुलर पॉलीगन कितना है, 3 है, तो यहाँ पर ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 120, मतलब ईच एंगल हमारा कितने का आ जाएगा 120 का जाएगा, यदि रेगुलर पॉलीगन है तो। ठीक है, अब ईच इंटीरियर एंगल, अब बेटा देखो ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से एक्सटीरियर माइनस कर दो। तो मतलब ये एक्सटीरियर एंगल सपोज ये 120 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, मैंने लीनियर पेयर में बताया था 180। अब देखो सपोज हमें कभी क्या दिया है, इफ द साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालेंगे, यदि हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, मतलब 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे तो हमारी साइड निकल जाएगी। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल क्लैरिटी आएगी वो एक एग्जांपल से आएगी, तो हम एक वो एग्जांपल देखते हैं। हाँ सर हो गई। चलिए बेटा देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स एक्स वाई जेड शोन इन ट्रायंगल ए बी सी। अभी हमें ट्रायंगल दिया है ए बी और सी, इसमें हमें ये निकालना है कि एक्स वाई और जेड जो कि एक्सटीरियर एंगल है, इनका वैल्यू क्या होगी, इनका सम भी निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस, जब भी ज्योमेट्री में हमें फिगर दिया होता है, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, क्या नॉलेज है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बेटा हम सब जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, अभी बताया था 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180। तो अब ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो सबसे पहले 70 60 और यहाँ पर जो भी नंबर है, ठीक है, तो 70 ठीक है डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, प्लस एंगल ए, इसको मैंने क्या मान लिया, एंगल ए। ठीक है, छोटा वाला ए, बड़ा वाला ए तो हमारा वर्टेक्स है, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 180। अब इन दोनों का ऐड करते हैं, 60 कितना आ जाएगा 130, ये कितना आ जाएगा 130 प्लस ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180, और डायरेक्ट ए की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई, इसको मैं इस तरफ लूंगा, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, ये 50 आ गई, ये समझ में आ गया आपको। अब हम जानते हैं कि एक लाइन पे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180। ये कितना आ गया 50 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180। ठीक है, ये सॉरी एक्सटीरियर एंगल, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना था, तो एक्सटीरियर एंगल एक्स रहेगा और इंटीरियर हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 130 आ जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू 130 आ जाएगी। ठीक है, अब ये सेम कर दिया, अब ये सारे कॉन्सेप्ट हम सेम यहाँ पर लगाएंगे। देखो ये 70 है, दोनों का सम कितना है 180, तो ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1110 आ गई। ठीक है, अब ये 60 है और ये कितना है z है, तो ये इसकी कितनी आ गई 120। अब जो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, मतलब पॉलीगन का जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल का वो कितना होता है 180 डिग्री। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो 1110 ठीक है प्लस 130 और यहाँ पर ये क्या है 120। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 32516 और ये 360। तो हम 10 कह सकते हैं कि 10 एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा 360। यहाँ पर पॉलीगन क्या था, ट्रायंगल था, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम निकाल लिया, मतलब एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकाल लिया। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है कि सारी चीज 360 पे आएगी। किसी भी
एंगल को निकालना है तो 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसी भी साइड को निकालना है तो जो एंगल दिया है उसमें से हमें साइड 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी, जो मैंने इससे पहले कंक्लूजन में लिखवाया था। ठीक है, तो ये सारा हमारा किससे, पॉलीगन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल और उसके टाइप्स। ठीक है।